हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। आई होप दैट आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने दीवानों की हस्ती चैप्टर बहुत पहले ही ख़त्म कर लिया है। आज जो दीवानों की हस्ती चैप्टर है, इसके हम लोग करने वाले हैं एक बार रिविज़न। ठीक है, तो रिवीजन में मैं आपको इस सारे श्लोकों का अनुवाद एक बार फिर से बताऊंगी और साथ ही साथ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो दीवानों की हस्ती। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं तो वो यही होगा कि शब्द जो दीवानों आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ। दीवाने शब्द का अर्थ क्या हुआ, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि ये जो शब्द आपको दीवानों दिख रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ। दीवानों का मतलब होता है मस्ती भरे लोग। और अगर आप इस कविता के डीपली अर्थ में जाएं तो यहाँ पे आपको इसका अर्थ मिलेगा स्वतंत्रता सेनानी करके। लेकिन डीपली नहीं, अगर आप लोग ऊपर से इस कविता का अर्थ जानना चाहते हैं तो आप लोग यही सोचेंगे कि ये मस्ती भरे लोगों के लिए यूज़ करा गया है, वरना डीपली कविता का जो सार है इसके अंदर वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए किया गया है। तो डियर याले चैप्टर का अगर हम पहला श्लोक देखें तो ये है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। हम दीवाने यानी कि हम मस्ती भरे लोग, जो हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है। हम कभी यहाँ होते हैं, कभी हम कोई और जगह जाते हैं, हम कहीं बैठे नहीं रहते हैं, हम हमेशा चलते ही जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, जो हम लोग अपने साथ खुशी लाते हैं, हमारे साथ जो मस्ती आती है वो आती है। और धूल उड़ाते हैं यानी कि हमेशा हम खुशियाँ पहुँचाते हैं और उसके बाद फिर आगे को बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहली कविता का पहले श्लोक का अर्थ। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, लेकिन हम कभी यहाँ होते हैं, कभी हम और जगह जाते हैं, हम कभी रुकते नहीं हैं, हम चलते ही रहते हैं। मस्ती का आलम यानी कि हमारे साथ जो हम खुशियाँ लेके आते हैं, मस्ती लेके आते हैं, वो हम आते हैं और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हम इसको पहुँचाते हैं। दूसरा अगर श्लोक आप देखोगे वो है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कि जब हम कोई भी बस्ती में आए या कहीं भी हम जा रहे थे, तब हमारे साथ खुशियाँ आ रही थी, तो हम खुशियाँ लेके अपने साथ जा रहे थे, तो लोगों के मन में जो है प्रसन्नता हो रही थी, लोग खुश हो रहे थे, मतलब सब खुश हो रहे थे जब हम खुशियाँ लेकर आ रहे थे। लेकिन जब हम उनकी बस्ती से जहाँ वो लोग हैं उनके वहाँ से जा रहे थे, तब उनके आंखों में आंसू थे, तब उनको बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि जो सारी खुशियाँ थी वो भी हम लोगों के साथ ही जा रही थी। तो वो सिर्फ यही कहते रह गए कि तुम अभी तो आए हो, अभी कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जैसे ही हम किसी भी जगह जाते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं और लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हम उस जगह से निकलते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू होते हैं, उनको दुख होता है, क्योंकि जो सारी खुशियाँ हैं वो हमारे साथ ही जारी होती हैं। तो अब यहाँ पे देखो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कि हम किस ओर जा रहे हैं ये आप मत पूछो, हमारा तो काम ही चलना है, इसलिए हम चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, यानी कि जग से अच्छे गुण जो हैं वो हमने धारण किए हैं और हमारे जो अच्छे गुण हैं वो हम जग को देते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ भी हम जा रहे हैं उसके बारे में आप मत पूछो, लेकिन हम जो जग है उससे कोई अच्छे गुण, जग यानी कि जो जनता है, जनता उससे कोई अच्छे गुण हम लोग ले रहे हैं और जो हमारे अच्छे गुण हैं वो हम उनको भी दे रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि जब भी हम कहीं गए तो हम दोनों ही बातों में समानता रखी, यानी कि हमने भेदभाव नहीं करा। हमने जब हम हंसी का पल था, जब अच्छी बात हो रही थी तब हम हंस भी रहे थे, और जब दुखी वाली बात भी थी तब हम रो भी रहे थे। सुख और दुख के घूंटों को, यानी कि हम लोग ने ऐसा नहीं करा भाई खुशी का माहौल है तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। हमने सभी की बातों को समानता रूप से सुना, हमने भेदभाव नहीं करा, हमने सुख भी सुना, हमने दुख भी सुना और दोनों के ही भाव हमने लिए।
अब यहाँ पे देखो, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया, भिखमंगो शब्द जनता के लिए यूज़ किया गया है जो कि स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोगों के लिए यूज़ किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग तो अपना प्यार लुटा के जाए थे, हम तो पूरी निष्ठा से हमारा जो कर्तव्य था, हम जो अच्छे गुण बांटते थे वाला काम हम लोग आराम से कर रहे थे, अपना बिल्कुल हम लोग अच्छी तरह वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, लोग जैसे ही हम लोग जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, तुम और हमें खुशियाँ देते रहो। तो कहीं ना कहीं लेखक को ये कर रहे हैं कि हम लोग तो इनको इतना अच्छा सुख बांट रहे हैं, लेकिन ये लोग फिर स्वार्थी हो जा रहे हैं, फिर और इनको सुख चाहिए। और इसी के बारे में लेखक कह रहे हैं कि हम लोग असफलता का जो भार है वो अपने सिर पर लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अभी भी जो है स्वार्थी ही हैं और ये लोग क्या हैं, अभी भी हमसे मांग ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अब अपना और पढ़ाया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हमने बंधन तोड़ चले। तो अब यहाँ पे देखो, अपना या पढ़ाया क्या, अब अपना क्या है और पढ़ाया क्या है। आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि हम तो रुकने वाले थे नहीं, हमने जो हमारे सारे बंधन थे वो तोड़ दिए थे और हम भी ऐसे ही चलने लग गए थे, बिल्कुल सारे अपने गुण बांटते और जो हमारे बंधन है वो सारे हमने तोड़ दिए थे। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि अब अपना और कुछ पढ़ाया नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों को अच्छे गुण बांटने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसका सबका सार देखो, अभी तो मैंने आपको ऊपर समझाई है, अगर आप इस कविता के अंदर घुस के अच्छे से डीपली देखो तो ये कविता स्वतंत्र सेनानियों के लिए यूज़ की गई है। वो स्वतंत्र सेनानी जो हमारे देश को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ एक्सरसाइज में, ये कविता आपकी लिखी गई है भगवती चरण वर्मा द्वारा, तो आपको लेखक का नाम अच्छी तरह याद करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न अभ्यास में हम लोग खाली आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको प्रश्न उत्तर क्या देखना ही है अच्छी तरह फॉर्मेट में, तो आप हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, दीवानों की हस्ती वाले में, जिसमें प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छी तरह बताए गए हैं। तो आपकी कविता से एक चीज़ आई है यहाँ पे, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों बताया। तो अगर इस क्वेश्चन में आप फोकस करो तो इसमें है कवि ने अपने उल्लास और अपने आने को उल्लास, यानी कि जब कवि आते हैं उल्लास और जाने को आंसू बन के क्यों बताया है। तो अगर मैं पहली बात करूँ, आपका जो सेकंड वाला श्लोक था, मतलब सेकंड वाला तो यहाँ पे आपने पैराग्राफ देखा, जब कवि आते थे, कोई भी जगह आते थे तो लोगों के मन में खुशी आ जाती थी, लोग बहुत खुश हो जाते थे और लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता आ गई की, क्योंकि कवि जो थे खुशियाँ बांटते हुए चल रहे थे। लेकिन जब कवि जा रहे थे तो उनके साथ उनकी सारी जो खुशियाँ थी वो भी जा रही थी कहीं ना कहीं, और इसलिए लोगों के आंखों में आंसू थे, लोग बहुत दुखी हो गए थे, भाई अभी तो तुम आए थे, अभी तो तुम इतना खुशियाँ हमें दे रहे थे, लेकिन अभी तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे देखो, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि वे अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहे हैं। अगर डी स्टूडेंट मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो आपने यहाँ पे हृदय जो था, ये जो उड़ शब्द है ना यहाँ पे, ये जो है इसका मतलब हृदय ही होता है, ठीक है, इसका मतलब हृदय ही होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का अगर मैं आपका आंसर बताऊं तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि कवि वो पूछ रहे हैं कि क्या वह निराश है या प्रसन्न है, ये निराश है या प्रसन्न है। ज़्यादातर आप बच्चे हैं कि कवि निराश है कि वो तो इतना अच्छा प्यार लुटा रहे थे, लेकिन लोगों को वो फिर भी समझ में नहीं आया, लोग अभी भी इतने स्वार्थी हैं। आप में से कोई लोग ये कह रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कवि प्रसन्न है तो उसमें आपका क्या कहना होगा। कवि अपनी असफलता के लिए प्रसन्न है। क्यों है वो प्रसन्न? क्योंकि वह अपनी असफलता को स्वीकार कर रहे हैं, वो जानते हैं कि भाई उनसे असफलता हुई है, वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी असफलता का दोष किसी और को नहीं देते हैं। यानी कि हम जो उनकी असफलता है उसका दोष वो किसी और को नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई असफलता को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, ठीक है, कि भाई हम असफलता हो, हम लोग कामयाब नहीं हो पाए अपने लोगों को इसके प्रति जागृत करने के लिए, या उनको जो हम गुड़ बांट रहे हैं वो हम अच्छी तरह नहीं बांट पाए। क्योंकि वो कवि क्या कह रहे हैं, हम तो इतनी ज़्यादा प्यार लुटा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा स्वार्थी बनते जा रहे हैं, ठीक है।
तो उसने जो कवि हैं उन्होंने यह रास्ता स्वयं चुना है और वह उसको स्वीकार करते हैं, यानी कि वो स्वीकार करते हैं अपनी गलती को, ठीक है। अब अगर कोई लोग जो है अथवा यहाँ भिखमंगों की जो दुनिया है, दुनिया से कवि का आश्चर्य ये है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया पर बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला। कवि तो इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई तुम अभी अभी तो आए हो, अभी अभी कहाँ जा रहे हो। लोग उनको कोई प्यार नहीं दे रहे, लेकिन कवि अपने जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। कवि निराश है, निराश वाला आंसर भी बता रही हूँ मैं डियर स्टूडेंट आपको। अभी मैंने आपको बताया था कि कवि प्रसन्न है मेरे अलग ढंग से, कि भाई उसने अपनी असफलता को स्वीकार करा। ये था आपका प्रसन्नता वाला व्यू। अगर मैं निराश वाला बताऊँ ना, निराश में जो है यह वह समझता है कि वह प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में असफल रहा। प्यार और खुशियाँ लाने में, लोगों के जीवन में प्यार और खुशियाँ लाने में कवि असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषय में उलझी है, यानी कि जो सांसारिक विषय वगैरह है उसमें उलझी है, ठीक है। तो ये होगा आपका भिखमंगों की दुनिया का आंसर। यानी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू में तो आपको ये बताना है कि भाई जो प्रसन्न क्यों है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये बताना है कि वो निराश क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखो, ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसी बात बताऊँ तो कविता में सबसे अच्छी बात जो यही थी कि कवि अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। बहुत लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कवि जो है वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। ये सबसे अच्छी बात मेरे को लगी। अगर टीचर आपको कोई और अच्छी बात लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज शेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सी अच्छी बात लगी कविता में। मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी, मैं आपको एक आंसर फ्रेमिंग कैसे करते हैं वो बता देती हूँ कि कविता में सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमें अपनी भूल को स्वयं स्वीकार करना चाहिए और उसका दोष किसी और को नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे तीनों जो क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छी तरह हो चुके हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा कविता के इस रिवीजन में, जो कि सिर्फ 12 मिनट का रिवीजन है, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह सारे श्लोकों का अर्थ बता के साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस भी कर दिया। अगर आपको इसमें मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल एज मोर एज यू कैन डू। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए, कि बिकॉज वी ब्रिंग दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज़ ओनली फॉर यू। हम ऐसे वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही लाते हैं। तो अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएँ। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट।